वेलकम बैक नाज़रीन। हिकिड़ी नई साईं खां पोइ अवां जी खिदमत में हाज़िर आहियूं। मोहम्मद सराब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अच्छा देखिए, इस वक्त जो नौजवान है वो एक वजह से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनके पास कोई रास्ते नहीं बचे कि किस तरीके से वो अर्निंग करें और एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकें। तो आप क्योंकि फ्रीलांसिंग में हैं तो आप मुझे बताएं कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए किस तरह बआसानी हम अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी इस हमेशा शो देखता रहता हूँ आपका और मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ क्योंकि आप हमेशा यूथ के लिए बात करते हैं। थैंक यू। तो सर आपने बात की कि किस तरह से यूथ हमारी जो है वो अगर जॉबलेस है तो किस तरह से वो बिजनेसेस की तरफ आ सकते हैं या कैसे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने डिस्कस किया फ्रीलांसिंग के बारे में, तो फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें अगर आपके पास कुछ भी स्किल्स हों, लाइक अगर आपको टाइपिंग भी आती हो तो उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप टाइपिंग करके भी इवन अर्निंग कर सकते हैं। ग्रेट। तो अब इस जो फ्रीलांसिंग का एक जंग था इसको अब कवर किया है ई कॉमर्स ने। ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ही ईजी एंड बहुत ईजी मेथड्स हैं अर्निंग के ई कॉमर्स के ऊपर। लाइक अगर आप अमेज़ॉन की तरफ जाते हैं, अगर आप द्राज की तरफ जाते हैं तो इनमें भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। लाइक सबसे इस वक्त जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट काम करें, तो वर्चुअल असिस्टेंट एक्चुअली काम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे ही करते हैं। लाइक मुझे अगर जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग आती है, मुझे कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी आती है, तो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के तौर पे, मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सोर्सिंग सम प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसी तरह अगर आपको जो है प्रोडक्ट हंटिंग आती है तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसके थ्रू आप जो है इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अर्निंग अगर आप जॉब लेस हैं तो आपके लिए अर्निंग करना इस वक्त बहुत सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। राइट। हाँ कि फेलियर तो होते हैं, ऑब्वियसली हर बंदे में फेलियर है, वो डिपेंड करता है किस एरिया में फेलियर आ रहा है। अगर इंटरव्यू की मुख्तस बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, तो इस फेलियर के एरियाज़ को कम कैसे कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे हो सकती है और ये जो भी चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं इस पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सक्सेसफुली एक इशू आइडेंटिफाई किया कि कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ फॉर श्योर है, किसी ने सेलेक्ट होना है, किसी ने नहीं होना। एग्जैक्टली। जॉब एक है, अगर 15 लोग भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर विल ओनली वन पर्सन हु विल गेट द जॉब एंड दैट पर्सन हैज टू बी द बेस्ट पर्सन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, आप वो बेस्ट पर्सन कैसे बन सकते हैं? राइट। इस फेलियर से कैसे बच सकते हैं? तो उसके लिए हमारी एकेडमियाज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो गई हैं पिछले लास्ट 3 to 5 ईयर्स। मैंने खुद देखा है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया भी कि मैं मॉक पैनल्स के अंदर होता हूँ और बीइंग ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी एक तरह से जिम्मेदारी ही बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जाके यूथ के लिए कुछ करूं और जितना मैंने सीखा या मेरे कोलीग्स ने सीखा हम जाके उनको गाइड करें और उनको फेलियर से बचाएं, उन्हें प्रिपेयर करें। ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कंपनी होगी जहाँ पे वो राइट टाइम पे क्लिक करेंगे एंड दे विल गेट द जॉब। अच्छा, इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यूज, जिसे हम अच्छे लैंग्वेज में मॉक इंटरव्यूज बोलते हैं। राइट। यानी कि हम प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, प्रिपरेशन के अंदर जब बात आती है तो ये मॉक का मकसद इंटरव्यूज़ का ये होता है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि उन्होंने रियल इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है। ठीक है। एक तो होता है मॉक इंटरव्यू, आपने आए, आप एज अकेडमी आए, आपने स्टूडेंट को एक माहौल दे दिया, क्योंकि जब स्टूडेंट आता है तो वो एक स्ट्रेस माहौल के अंदर होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट ने स्ट्रेस नहीं लेना। बिल्कुल सही। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो आप इंटरव्यूज़ में आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। टू बी वेरी कॉन्फिडेंट आपको स्ट्रेस नहीं लेना। राइट। ठीक है। इसके बाद आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि आपने अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना है। अभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने बच्चे का इंटरव्यू ले लिया और जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं, स्टूडेंट आएगा मॉक के अंदर, मॉक इंटरव्यूज में जब भी उसे अरेंज करेंगे तो पहली तो बात आपने अपीयर होना है, पहली चीज। ठीक है। आपने उससे बैक ऑफ नहीं होना, ये बोल के ये फालतू एक्सरसाइज है, दैट वर्क्स। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, मॉक से लोग प्रिपेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इससे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है
जब आप एक बच्चे का इंटरव्यू ले लेते हैं और आप उसको एक रियल टाइप ऑफ इंटरव्यू की फील देना शुरू होते हैं, एंड जब यू आर डन विद योर इंटरव्यू, नेवर फॉरगेट टू गिव द फीडबैक टू द स्टूडेंट। जो चीज़ें आपने उसकी आइडेंटिफाई की, क्योंकि आपका उस वक्त काम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है कि ये कहाँ गलती कर रहा है, बिल्कुल इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, सही, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। एंड वंस यू आर डन विद द इंटरव्यू, don't let the candidate go. You need to provide the positive feedback to the person. बिल्कुल सही। पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव बताओ। पॉजिटिव बताओगे उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी, ठीक है, उसे ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, यस दीज आर माई पॉजिटिव पॉइंट्स, इस पे तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। बिल्कुल सही। नेगेटिव पॉइंट्स, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं? प्रेजेंटेशन का मसला, अगर मैं को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग नहीं है एक बच्चे के अंदर, अपनी स्टोरी को कैसे वो प्रेजेंट करे, ठीक है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, एंजाइटी के अंदर है। अब जब कोई बंदा एंजाइटी या स्ट्रेस में इंटरव्यू देता है तो उसकी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है, बिल्कुल ऐसा। उसे नहीं पता होता कि उसकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है, और वो इंटेंजिबली आपके माइंड और बैक ऑफ द माइंड आपको डिस्टर्ब करती है अपने आप को प्रेजेंट करने से। फिर आप अपना रियल पर्सन प्रेजेंट नहीं करते, बिल्कुल सही, वो फिर आप किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं। सही। तो प्रेशर हैंडलिंग उसको सिखानी है, ठीक है, उसको ये बताना है कि सिर्फ ये जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर स्टूडेंट ये सोच के आ रहा है, कैंडिडेट ये सोच के आ रहा है कि यार दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर मी, इसके बाद अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड, ऐसा कुछ नहीं है। सही। दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती, बहुत इंटरव्यूज आएंगे, सही। बहुत कंपनीज आएंगी, बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी। बिल्कुल सही। इमाद साहब, अगर मॉक इंटरव्यूज के अलावा बात की जाए तो कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी ऐसे सोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिस पे हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकें और जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए इसको इम्प्रूव कर सकें? फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जॉब फेयर अगर इसको बोलते हैं, अगर सेकंड दूसरा ये कि यूट्यूब के ज़रिए हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं और यूनिवर्सिटी को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए कि भाई हमने एजुकेशन के साथ साथ इनकी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, तो ये भी होनी चाहिए। इसमें जो मैं फील करता हूँ, जब आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो मैं जिस तरह बताया, अगर आप 4 इयर्स का कोई भी प्रोग्राम करते हैं और एग्जाम्पल ले लें, आप इंजीनियरिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 साल आपको सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई जाए, वो तो एक टेक्निकल नॉलेज है, वो तो आपने सिखानी ही सिखानी है, ठीक है। उसी के साथ साथ उस इंजीनियर के उस कोर्स करिकुलम के अंदर कुछ ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं, ठीक है, जो उनकी पर्सनल ग्रूमिंग और सॉफ्ट स्किल्स पे डेवलपमेंट में मदद अता करें। ग्रेट आइडिया। यही चीज अगर मैं बात करता हूँ नॉन टेक्निकल एजुकेशंस की, सेम गोज विद दैट, यूजुअली होती हैं। जितना मेरा इस पे रिसर्च है, नॉन टेक्निकल जो डिग्रीज हैं उनमें सॉफ्ट स्किल्स की दी जाती हैं ट्रेनिंग्स, सही, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं प्रॉपर। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एजुकेशन के अंदर कोई भी जब कोर्स होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है किसी भी सेमेस्टर के अंदर, तो उसके अंदर हमेशा से क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स रखे जाते हैं। वो रखे इसलिए जाते हैं सही कि स्टूडेंट्स एक तो काम करें अदर देन द एजुकेशन, ठीक है। क्लास पार्टिसिपेशन में ग्रुपिंग बनाई जाती है, बिल्कुल सही। आप जब एक ग्रुप में काम करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। अगेन जैसे मैंने कहा, 5 लोग जो आपके साथ घूमते हैं, जिससे आप काम कर रहे हो, वो रिफ्लेक्शन है ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। बिल्कुल तो जब एक ग्रुप बनाया जाता है, एक असाइनमेंट दिया जाता है और एज अ टीम वर्क आपने उसमें काम करना है, तो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूम होती है। बिकॉज देयर इज नेवर वन मैन शो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको मिलके काम करना है। देयर इज अ डिपार्टमेंट, देयर आर पीपल्स, देयर आर सम जूनियर्स, सम मिडिल, सम सीनियर्स, आप सबके साथ मिलके काम करना है, एक हायरार्की फॉलो करनी है। यही चीज यूनिवर्सिटीज करती हैं हर कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपकी एक टीम बनाई जाती है, आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है, आपको इंडस्ट्री विजिट्स करने होते हैं और आप वहाँ जाके उसमें सर्च करते हो और फिर वो आके आपको क्लास में पूरी ऑडियंस सामने प्रेजेंट भी करना होता है। यहाँ से आती है प्रेजेंटेशन स्किल्स। बिल्कुल सही। और ये क्लास पार्टिसिपेशन, अगर स्टूडेंट इसमें हेजिटेट करता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, वो उसी का ही फेलियर है आगे चल के। सही। ये चीज़ इमाद साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। सौरभ साहब, आपकी तरफ आएंगे। फ्रीलांसिंग के आपके जहन में फ़ायदे बता दें, इससे पहले क्राइटेरिया क्या है? फॉर एग्जांपल, क्या हर बंदा फ्रीलांसिंग कर सकता है? एजुकेशन का होना लाजमी है? कुछ कंप्यूटर स्किल्स होना लाजमी है? जैसे इमाद साहब ने कहा कि जॉब के लिए सॉफ्ट स्किल्स होना लाजमी, इसी तरीके से फ्रीलांसिंग में भी सॉफ्ट स्किल्स का होना ज़रूरी है? देखें, फ्रीलांसिंग एक तरह से एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उन कंपनीज़ के लिए
जिनके लिए जो अपने लिए जो है वो सोर्सिंग करवाना चाहती हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं कोई इंडिविजुअल हायर करता हूँ तो डेफिनेटली उसकी मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसकी सैलरी वगैरह, फिर उसका टाइम पे आना, फिर टाइम से जाना, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो है वो कंपनी को मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कंपनीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करवा सकती हैं। लाइक सपोज करें मैं एक इंडिविजुअल हूँ, लाइक मैं अपना जो है वो दराज पे और अमेज़ॉन पे जो वर्क कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं सारी चीज़ें खुद मैनेज करूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को ही डिफरेंट टास्क दे दिए कि ये टास्क आप परफॉर्म करें, ठीक है। लाइक मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया कि बहुत सारी स्किल्स हैं। लाइक आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ये भी आपके लिए एक स्किल है, ठीक है। आपको टाइपिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, अगर आपको जो है वो कंटेंट राइटिंग आती है, अगर आप ब्लॉगर हैं, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो ईजिली अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही सोराब साहब। नाज़रीन वंजो त केॾा रहिजो, असां सां गॾु मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।